नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा की कक्षा में। हम लोग गणित में आज शुरू करने वाले थे न्यू चैप्टर और न्यू चैप्टर है हमारा कार्य और समय। हम लोगों की लगभग ज्यादा से ज्यादा 4 चैप्टर रह गए हैं पढ़ने के लिए और हिंदी में जैसा कि आप लोग जानते हैं नवोदय का सिलेबस खत्म हो चुका है और उसमें हम लोगों ने एनोलॉजी पढ़ लिया। मेंटल एबिलिटी में भी 5 लेसन हो गए, 5 बाकी हैं, वो तो एक एक दिन के चैप्टर है। और अगर हम इसको देखें मतलब 10 कहने का मतलब ये है कि 10-12 दिन में आपका लगभग पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा और आपको जैसा कि हो सकता है आप लोगों को पता ही होगा कि फेब के लास्ट में आपका इस एग्जाम है, तो आपको अच्छा खासा 1 मंथ का टाइम मिलेगा रिवीजन करने के लिए भी। उसके बीच में भी अगर हमें जरूरत लगती है तो हम प्रैक्टिस सेट भी आपको करवा देंगे। वैसे आपको जितने भी सवाल करवाए गए हैं, जो भी अनुच्छेद करवाए गए हैं, वो सभी प्रैक्टिस सेट से ही लिए गए हैं। ठीक है, तो आज हम देखते हैं कि अपना ये क्या है। आज ये एक तरीके से स्टार्टिंग है इस चैप्टर की। कल हम इसके आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करेंगे क्योंकि इसमें हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। पहले हम ये समझ लें कार्य और समय, मतलब कार्य और समय और जो है इसमें दिन की भी बात होगी। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा दिन ही पूछा जाता है, कभी समय और मतलब घंटों में भी पूछ लिया जाता है, व्यक्ति को भी संख्या भी पूछी जाती है, जैसे जैसे सवाल को टफ कर दिया जाता है। ठीक, तो हम पहले इसके जो बेसिक्स हैं वो देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें हमें इसमें पढ़नी है। देखिए, पहली बात तो हमें एक धारणा को, ये निश्चित एक कॉन्सेप्ट होगा आपका, आपको ये कॉन्सेप्ट निश्चित करना पड़ेगा कि जो यदि कोई व्यक्ति है, अगर वो किसी एक कार्य को, यदि कोई व्यक्ति किसी एक दिन में किसी कार्य को का 1/n भाग, ठीक है, यदि कोई व्यक्ति एक दिन में किसी कार्य का 1/n भाग पूरा करता है तो इसका अर्थ ये है कि वो n दिन में उस कार्य को पूरा कर लेगा। कैसे, देखिए अभी आपको समझ में आ जाएगा। 1/n एक दिन में किया गया कार्य का 1/n भाग, ठीक है, किया जाएगा 1/n भाग। किया गया कार्य क्या है, 1/n भाग, तो वो n दिन में उस कार्य को समाप्त कर लेगा। अभी हम उदाहरण से समझेंगे तो आप पूरी तरह समझ में आ जाएगा। उस कार्य को समाप्त कर लेगा, ठीक है। अब हम अगर इसको हम उदाहरण में समझेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि ये कहना क्या चाहता है। देखिए, जैसे, ठीक है, जैसे रवि किसी कार्य का 1/18 भाग, किसी कार्य का, ठीक है, 1/18 भाग एक दिन में पूरा करता है, तो वह पूरा कार्य, आप बताइए पूरा कार्य करने में कितने दिन लेगा। मतलब क्या क्वेश्चन आगे यही है कि पूरा कार्य कितने दिन में कर लेगा, ऐसा प्रश्न है। ये उदाहरण है कि हमने आपको ये कॉन्सेप्ट बताया था ना कि एक दिन में अगर कोई किया गया कार्य है, उस कार्य का 1/n भाग है एक दिन में, तो वो n दिन में उसको पूरा करेगा। इसको हम कैसे देखेंगे कि मतलब 1/n जो है ना वो क्या हो जाएगा, 1/18 भाग। यही बात तो कह रहा था, ये 18 भाग, 1/18 भाग एक काम का हो गया, तो अब आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 18 दिन में। समझ में आ गया, 18 दिन में। अब ये आपको समझ में आ गया, वो ये ऊपर जाके गुणा करेगा, ठीक है, 18 जो है ऊपर जाके गुणा कर लेगा। तो इस तरीके से होगा। हमेशा ऐसा नहीं है कि दिन ही पूछा जाएगा, जैसा कि हम आप लोगों को बता चुके हैं। अभी इसमें बहुत परेशान नहीं होना, जैसे जैसे हम सवाल लगाएंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। फिर भी एक कॉन्सेप्ट के तौर पे आप लोग समझते रहिए। देखिए, अब जैसे पहला सर, अब उसके बाद इसका फॉर्मूला अगर हम देखते हैं पहले
ये भी नोट कर लीजिएगा फॉर्मूला। देखिए इसमें आपका जो पहली फॉर्मूला रहेगा M1 D1 H1 अपॉन W1, अभी हम बता देंगे आप लोगों को क्या चीजें हैं। M2 D2 H2 अपॉन W2, ये हो गया। अब देखना क्या है कि इसमें M D H और W क्या है। तो M जो है आप चाहे तो लिख सकते हैं, M क्या है, व्यक्ति बताएगा आपको, क्या बताएगा, व्यक्ति। D आपको बताएगा दिन, D से क्या प्रदर्शित करेंगे, दिन। और H से घंटे, W से कार्य, ठीक, वर्क आवर, डे और मैन पावर्स, समझ आ गया। तो आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अब इस पर कैसे प्रश्न किया जाएगा वो हम देखते हैं। पहले देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि 3 व्यक्ति 8 घंटे में, 8 घंटे प्रतिदिन, यानी हर दिन 8 घंटे कार्य करके एक कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं। तो 8 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। तो हमको पहले ये देखना है कि M1 D1 और H1, ठीक है, M1 D1 और H1 कहाँ क्या क्या दे रहा है। M1 दे रहा है 3 और D1 दे रहा है 12 और H1 दे रहा है 8 घंटे, ठीक है। अब उधर देखते हैं जो ये दूसरा वाला है कि 3 व्यक्ति इतने दिनों में कर लेते हैं, ठीक। तो 8 व्यक्ति, तो ये दूसरे व्यक्तियों की बात हो रही ना, तो ये हमारा हो जाएगा, एक मिनट, हाँ, फिर ये हमारा हो जाएगा M2 D2 और H2। M2 कितना दे रहा है, M2 दे रहा है 8। उसके बाद ये देखिए प्रश्न में पूछ रहा है कि उसी कार्य पर, उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। तो दिन पूछ रहा है, यानी दिन में हम क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क यही हमें निकालना है। D2 और 9 घंटे दे रहा है, तो ये हमारा क्लियर हो गया। W आपको पता ही है कि 1 है, W क्या है, 1 ही है, ठीक। ये आपको पता ही है कि किसी कार्य को तो कोई एक ही कार्य है। तो अब हम क्या करते हैं, अपना फॉर्मूला रख लेते हैं यहाँ पर, M1 D1 H1 अपॉन W1। बहुत ही इजी है, अगर आपको समझ में आ जाएगा अच्छी तरीके से तो बिल्कुल भी कठिन नहीं लगेगा। W1, ठीक है, यही हमने W, शायद इसमें हमने फॉर्मूले में W1 लिख दिया होगा, W2 रहेगा यहाँ पे, ठीक। अब W2 हो गया, उसी कार्य को है इसलिए वही रहेगा, W1 ही रहेगा। यहाँ पे एक ही कार्य की बात हो रही ना, कार्य अलग अलग नहीं है। देखिए W1 W2 भी अलग हो सकता है, लेकिन अभी हम उसी कार्य को तो कह रहा है ना। इस जगह देखिए क्या लिख रहा है कि 9 घंटे, तो 9 घंटे प्रतिदिन उसी कार्य को, ये लिख रहा है ना, उसी कार्य को, मतलब जो कार्य वो कर रहे थे, तो कार्य दोनों सेम ही है, एक ही कार्य है। तो अब हम क्या करते हैं, M1 की जगह 3 इंटू 12 इंटू 8 अपॉन 1 बराबर 8 गुणे D2 है नहीं और गुणे 9 बटे 1, ये हम कर लेंगे। अब हमें इसे काटना है। देखिए अगर आपको 8 D2 9 बटे 1, ठीक है। अब आप जैसे कि काट ही लेते होंगे और नहीं कर में, देखिए 1 कट जाएगा। अब अगर हम इधर से देखें तो ये 8 से ये 8 कट जाएगा, ठीक। 3 एक कम 3 और 3 त्रिक 9, 3 एक कम 3, 3 चक्कू 12, क्या आ गया इधर, D2 बराबर क्या आ गया, 4, 4 दिन में। समझ में आ गया। देखिए कितना सरल था कि तो 8 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे, 4 दिन में पूरा कर लेंगे, ठीक। फॉर्मूला को ध्यान में रखना है, वैल्यू को पुट कर लेना है सही से, और हम उसके बाद आराम से सवाल लगा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो है 3 तरीके से आएंगे। पहला प्रकार हमने आपको बता दिया, दूसरा जो होगा उसमें अलग अलग व्यक्तियों की बात होगी, लेकिन कंपैरिजन में होगी कि कार्य वही दिया रहेगा,
ठीक। तो लेकिन ये पूछा ऐसे जाएगा, जैसे देखिए ये सवाल उसी तरीके से है कि ए किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा करता है, जबकि बी उसी कार्य को, ये चीज बार बार ध्यान देना है, उसी कार्य को 60 दिन में पूरा करता है यदि वे दोनों मिलकर, ठीक है, उस कार्य को करें। तो मतलब अभी अभी हम लोगों ने यहाँ पर क्या पढ़ा था कि इतने लोग इतने दिन में करते हैं उसी कार्य को, तो संख्या बढ़ा दी। यह संख्या कभी कभी घटा भी सकता है, ठीक, दोनों ही चीजें हो सकती है। यहाँ पर देखिए संख्या और घंटे दोनों बढ़ा दिए थे, 3 व्यक्ति थे या 8 व्यक्ति कर दिया गया, 8 घंटे था या 9 घंटे कर दिया गया, तो दिन कम निकला ना। तो ऐसे संख्या को घटा भी सकता है। हो सकता है कि इधर से पूछ लेता कि 8 व्यक्ति 9 घंटे मिलकर इतने दिनों में करते हैं, 9 घंटे कार्य करते हैं उसी कार्य को, और अगर 3 व्यक्ति 8 घंटे करेंगे तो कितने दिनों में होगा। तो ये दोनों चीजें हो सकती है, उसके लिए हमें कोई अलग अलग नहीं परेशान होना है, वही फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अब क्या है कि दोनों के मिलकर कार्य कर लें, उसी कार्य को बता रहे हैं, अगर दोनों लोग मिलकर पूरा करेंगे तो कितने। तो देखिए क्या करते हैं, ए किसी कार्य को 15 दिन में पूरा करता है, कोई कार्य है, ठीक, कोई कार्य है तो उस कार्य को 15 दिन में पूरा करता है, ठीक। किसी कोई एक कार्य है, वो एक कार्य को, तो ए एक कार्य को 15 दिन में करता है, ठीक है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, 1/15, मतलब ए एक कार्य को 15 दिन में करता है, और बी क्या करता है, बी उसी कार्य को 60 दिन में करता है। ये देखिए 60 दिन में करता है, ठीक। यानी एक कार्य है और वो जो है 15 दिन में कर लेता है और ये 60 दिन में करता है, यदि वे दोनों मिलकर कार्य करें, ठीक है, यदि दोनों मिलकर कार्य करें। ठीक है, आगे आप समझ ही रहे हैं कि दोनों मिलकर कार्य करें तो कितने दिनों में कर लेंगे, करेंगे। तो अब देखिए, यानी 1/15 प्लस 1/60, इसका हम क्या करेंगे, इसका हम ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाएगा, 60। 15 एकम 15, 15 चक्को 60, 4 एकम 4, 60 एकम 60, और ये एक हो गया। आंसर हमारा क्या आ गया यहाँ पर, आंसर हमारा आ गया 5/60। अब हम इसको काट लेंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, मतलब 1/12। क्या पूछ रहा था कि उसी दोनों मिलकर कार्य करें तो उनके द्वारा किया गया कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, ठीक है। अब यहीं पर ये देखना है कि 1/12, ये जो कार्य का ना दोनों मिलकर कार्य करेंगे तो 1/12 आ रहा है। अब देखिए जो हमने इसके पहले पढ़ा था, इसके पहले क्या करा था कि अब जो हमने सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि किसी एक दिन में किए गए कार्य का ये 1/n भाग, ठीक है, तो वो उतने दिनों में पूरा कर लेगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि दोनों मिलकर, ठीक है, दोनों मिलकर देखिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसमें सीधी सी बात बताया गया कि एक कार्य को ए व्यक्ति है जो 15 दिन में पूरा करता है, मतलब एक व्यक्ति ए जो है एक कार्य को 15 दिन में पूरा, मतलब 1/15 हम कर दिए, और उसके बाद बी उसी कार्य को 60 दिन में करा, यानी 1/60। अब जब दोनों को मिलकर काम करना है तो वो कितने दिनों में करेंगे, तो हमारा आया ये 1/12 भाग काम का निपटाएंगे, ठीक है। ये 1/15 भाग कर रहे थे, ये 1/60 भाग कर, ये हमारा आया 1/12 भाग। तो हमने आपको पहले क्या बताया था कि अतः दोनों मिलकर, अतः दोनों मिलकर मतलब ये आप कह सकते हैं अतः दोनों यानी ए प्लस बी, ठीक। अतः दोनों काम वही है, ठीक। तो ए प्लस बी उस कार्य को, ए प्लस बी उस कार्य को, जब हम लोग अधिक से अधिक सवाल लगाएंगे तब आ जाएगा, उस कार्य को 1/12, ठीक है, दिन में पूरा करेंगे, 1/12 दिन में पूरा करेंगे। ये बात जो पहली लाइन लिखवाई थी आपको उसी में हो जाएगा।
तो यहाँ उस कार्य को, अब आपको नहीं आई बट 12 भाग, तो ये क्या था, इसका कार्य का भाग आया था। ठीक है, दोनों मिलकर इतना कार्य निपटा रहे हैं। तो 1/n वाला जो फॉर्मूला था यहाँ पर हमने वही लगाया है, 1/n वाला। ठीक है, और ये हमारा n आया है, ये हमारा n आया है, तो हम यहाँ पर लिख दिए 1 बटे और 1/12। यहाँ हमारा क्या आ जाएगा, ये ऊपर जाके गुणा करेगा, यानी कि 12 दिन। समझ में आ रहा है? इस तरह से करेंगे। मतलब पहले क्या करना है कि जब दोनों मिल करके पूछेगा तो पहले हमको दोनों को मिला करके निकाल लेना है। दोनों को मिलाने का मतलब दोनों को प्लस कर लेना है। उसके बाद वही हमने जो आपको फर्स्ट टाइम जो हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया था 1/n वाला, ठीक है, कि किसी व्यक्ति द्वारा एक दिन में किया गया कार्य का 1/n भाग वो कितने दिन में करेगा, तो n दिन में करेगा। तो वही वाला यहाँ पर फॉर्मूला लगाया गया है। चाहे तो आप इसको नोट डाउन कर लें। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न मिट गया, हाँ प्रश्न मिट गया है, रुक जाइए भी लिख लेते हैं प्रश्न। प्रश्न क्या था, यदि 8 पुरुष, देखिए यदि 8 पुरुष 24 महिलाएं किसी कार्य को 16 दिन में पूरा करते हैं, तो 4 पुरुष और 10 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, देखिए थोड़ा सा प्रश्न ये वही करने में थोड़ा सा लंबा रहेगा। और देखिए इसके पहले भी हमने आपको बताया था तीन तरीके से इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। हमने ये तरीका पढ़ लिया, और दूसरा तरीका क्या था कि ये वाला हमने पढ़ लिया कि दोनों मिलकर करें। अब जो तीसरा है इसमें क्या होता है कि बताया जाएगा, महिला और पुरुष की बात होगी। जैसे कहा गया कि किसी m पुरुष द्वारा या n महिला द्वारा, ठीक, m पुरुष द्वारा किया गया कार्य या n महिला द्वारा। तो यहाँ पर क्या है, जो दिनों की संख्या है वो जो बीच में पुरुष और महिला के बीच में n लगा हुआ है, वो दिनों की संख्या महिलाओं के लिए भी हो सकती है और पुरुष के लिए भी हो सकती है। कैसे, अब हम इस उदाहरण में देखेंगे, इस सवाल में देखेंगे तो हमको समझ में आएगा। देखिए पहली बात यहाँ क्या कहा जा रहा है, देखिएगा यदि 8 पुरुष और 24 महिलाएं, या यहाँ पर लिखा हुआ था 24, 8 पुरुष या 24 महिलाएं, ठीक। अब यहाँ पर देखिए क्या कहा जा रहा है कि किसी कार्य को, मतलब कोई एक कार्य है, उसको अगर पुरुष करते हैं तो 8 और महिलाएं करती हैं तो 24, ठीक है। अगर पुरुष करते हैं उसी कार्य को तो 16 दिन में वो काम पूरा हो जाता है, लेकिन पुरुष अगर लगेंगे तो 8 पुरुष लगेंगे और महिलाएं लगेंगी तो 24, तब वो 16 दिन में खत्म होगा। मतलब यहाँ कहने का इनका ये है कि जो 8 पुरुष हैं वो कितनी महिलाओं के बराबर हैं, 24 महिलाओं के। समझ में आ गई इतनी बात। 8 पुरुष जो हैं वो 24 महिलाओं के बराबर है। 8 पुरुष बराबर 24 महिलाएं, ठीक। तो 8 पुरुष बराबर 24 महिलाएं, तो 1 पुरुष बराबर 24/8, 8 कम 8 फिर 24, यानी 3 महिलाएं। इतनी बात समझने में तो कोई दिक्कत होगी नहीं। जब भी ऐसे ज्यादा के लिए दिया रहेगा तो हमेशा पहले 1 का निकाल लेना है, ठीक। कार्य और समय में हमेशा पहले 1 का निकाल लेते हैं। तो 1 पुरुष बराबर कितनी महिलाएं हो गई, 3 महिलाएं हो गई। अब हमें यहाँ से देखना है कि 1 पुरुष बराबर 3 महिलाएं, ये यहाँ पर निकला। तो ये जो 3 महिलाएं निकली हैं, अब यहाँ देखिए क्या कह रहा है कि तो 4 पुरुष और 10 महिलाएं उस कार्य को कितने दिन में करें। अच्छा यहाँ पर देखिए यह लगा हुआ था, अब यहाँ पर लिखा है 4 पुरुष, तो 1 पुरुष बराबर 3 महिलाएं, तो 4 पुरुष बराबर 4 पुरुष बराबर 4 गुणे 3 बराबर 12 महिलाएं, 12 महिलाएं। इतनी बात भी समझ में आ ही गई होगी। तो देखिए 12 महिलाएं ये हो गई, यहाँ पर जो 4 पुरुष के बराबर ला रहे हैं, और 10 महिलाएं ये हैं, तो 12 महिलाएं और प्लस 10 महिलाएं, ठीक है। कितनी महिलाएं हो गई, कुल 22 महिलाएं। अब 22 महिलाएं जो ये आई, 22 महिलाएं, अब ये 22 महिलाएं
पूछ रहा है कितने दिन में कार्य को पूरा करेंगी। समझ में आ गया? तो अब हमारे पास हमें देखिए दो चीजें मिल चुकी हैं। क्या? यहां पर हमको मिल रहा है M1 और क्या दे रहा है? दिन दे रहा है तो D1। M1 हो गया और D1 हो गया और M2 हो गया और D2 हो गया। कैसे? H दे ही नहीं रहा है दोनों में से कोई भी, तो M1 D1 और M2 D2 ये हो गया। अब M1 हमारा क्या था देखिए, अब हमें सीधा सा एक कॉन्सेप्ट मिल रहा है कि 24 महिलाएं किसी कार्य को 16 दिन में करती हैं। ठीक, क्योंकि यहाँ पे यह लगा हुआ है, तो अब यहाँ पर लिखा हुआ है चाहे हम ये ले लें चाहे ये ले लें, यही हमने आपको भी बताया था कि M पुरुष या N महिलाएं अगर दे रहा है तो उसमें हम महिला को भी ले सकते हैं और पुरुष को भी ले सकते हैं, दिनों की संख्या दोनों के लिए हो सकती है। तो अब हम यहाँ पे जब यह लगा हुआ कि चाहे ये करें या ये, तो हम इसको ले रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे महिलाओं की संख्या निकाली। 24 महिलाएं किसी काम को 16 दिन में करती हैं, तो 22 महिलाएं कितने दिन में करेंगी? तो 22 महिलाएं कितने दिनों में करेंगी? अब आपको समझ में आ गया, कार्य वही है, कार्य वही है। ठीक, यानी W कितना है? 1 ही आ रहा है, एक ही कार्य है। अब हमारा देखिए फॉर्मूला लग गया, M1 D1 अपॉन W1 बराबर M2 D2 अपॉन W। ठीक, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। M1 कितना था? 24 गुणे 16 बटे 1 बराबर 22 गुणे D2 बराबर 1। तो ये 1 कट गया। ठीक, अब हमें क्या करना है? हमें अगर चाहें तो इसका हाँ गुणा कर लेते हैं। गुणा करने के बाद हम आराम से जो है काट लेंगे। 192 बटा 11 आएगा, ये 22 और उसका यहाँ पर लिखते हैं D2 बराबर हमारे यहाँ पे आ जाएगा 192 बटे 11। इसका इन दोनों का गुणा कर लेंगे। ठीक है, अगर हम इसको गुणा करके और काटेंगे तो यही हमारा आएगा। देख लीजिए, अगर 2 1 कम 2 2 1 कम 2 2 1 कम 2 2 दूनी 4, 12 का कर देंगे 16 में गुणा, तो 16 दूनी 32, हाथ से लगी 3, 16 1 कम 16 3 19, 192 बटा 11। अब 192 बटा 11 को चाहे अगर आंसर आ रहा है सही बटे में आ रहा है तो भाग दे देंगे, 11 1 कम 11, 9 में 1 बचे 8, उतार लेंगे 2, 11 थे 88 ज्यादा हो जाएगा, 11 सते 77, 12 में 7 गए बचे 5 और यहाँ कुछ नहीं बचेगा, आ जाएगा 17 सही 5 बटे 11। दिख रहा है आप लोगों को? देखिए 17 सही 5 बटे 11, ये हमारा हो गया दिन। समझा? फिर से एक बार हम इन शॉर्ट वाला सवाल समझा दें। देखिए हमने पहले किया क्या था, अब आप समझेंगे तो सवाल बहुत इजी है। पहले हमने क्या किया था, यहाँ दे रहा था 8 पुरुष या 24 महिलाएं। इसके लिए हमने आपको पहले एक बात बता दी थी कि अगर कभी ये कहता है कि M पुरुष या N महिलाओं द्वारा किया गया एक दिन में कार्य इतना इतना ऐसा बताया गया, तो वो जो M पुरुष या जो बीच में या लगा हुआ है ना, ये जो दोनों को मिला करके है। ठीक है, मतलब ये भी हो सकता है ये, और इसमें जो दिनों की संख्या दे रहा है वो दोनों में से किसी के लिए भी हम प्रयोग कर सकते हैं। और हमने यहाँ क्या किया था कि 8 पुरुष बराबर 24 महिलाएं थी, तो 1 पुरुष बराबर 3 महिला आ गई। तो अभी यहाँ पूछ रहा था कि 4 पुरुष और 10 महिलाएं कितने, तो 4 पुरुष बराबर हो गई 12 महिलाएं, 12 और 10 महिलाएं जोड़ दिया 22। अब सीधा सा हमें मिल गया कि 24 महिलाएं 16 दिन में किसी कार्य करती हैं, तो 22 महिलाएं कितने में करेंगी, यानी M1 D1 M2 D2 निकालना है हमको। उसकी बात करके उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक, हम जानते हैं कि थोड़ा सा आज का कठिन था, हो सकता है आप लोगों को कम समझ में आया। कल जब हम इसके और सवाल लगा लेंगे तो हमें पूरा क्लियर हो जाएगा। हमने आपको बताया मैथ्स का कोई भी चैप्टर हो या अगर कोई भी चैप्टर अगर 2-3 दिन कोई भी किसी क्लास का लेता है तो उसके सारी क्लासेस हम लेते हैं, तभी हमको अच्छे से समझ में आता है। ठीक है, तो मिलते हैं इसी चैप्टर के और प्रश्नों के साथ कल। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।